स्टूडेंट आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू चैप्टर है चैप्टर 4 जो है स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शंस। यानी देखिए प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से तो होता है ही। नॉर्मली ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो नॉर्मल मेथड्स होती है प्लांट्स में रिप्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन आज अपन कुछ और स्पेशल मेथड्स और करेंगे जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करवाती है। प्लांट्स के अंदर जो स्पेसिफिक जो मेथड्स है उसके अंदर एक है एपोमिक्सिस, एगेमोस्पर्मी, माइक्रो प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए एक तो क्या हो गई एपोमिक्सिस, क्या नाम है मेथड का? एपोमिक्सिस, एगेमोस्पर्मी, माइक्रो प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस, पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, इन सब की स्टडी अपन कहाँ करेंगे? यानी मेथड्स कौन कौन सी है? एपोमिक्सिस, एगेमोस्पर्मी, माइक्रो प्रोपेगेशंस और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इन सब की स्टडी अपन इस चैप्टर की करें। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये। और क्वेश्चंस इसके 1 मार्क्स के आते हैं एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा फर्स्ट है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मीन्स क्या होता है कि द एम्ब्रियो प्रोड्यूस, ठीक है, द एम्ब्रियो प्रोड्यूस विदाउट मियोसिस एंड साइनगेमी। बात आ गई क्या समझ में कि रिप्रोडक्शन तो हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि रिप्रोडक्शन की तो प्रोसेस होती है। और रिप्रोडक्शन क्या है, कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस विदाउट मियोसिस एंड साइनगेमी। साइनगेमी किसको बोलते हैं आपको पता ही है, फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं। यानी विदाउट मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एम्ब्रियो बन रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये ध्यान में रखिए, याद रह जाएगा। यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट मियोसिस की अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तब उसको क्या बोला जाता है? आप ध्यान में रखिएगा, एपोमिक्सिस बोला जाता है। अब ये जो डेफिनेशन है ये हेंस विंकलर की है। किसकी डेफिनेशन है? हेंस विंकलर की डेफिनेशन है एपोमिक्सिस की। अब अपन देखते हैं कि एपोमिक्सिस है उसके अंदर यानी टाइप्स की बात कर लेते हैं। चलिए सीधे ही अपन की बात करते हैं कि एपोमिक्सिस के कौन कौन से टाइप है। तो एपोमिक्सिस के मैं यहाँ से हटा करके टाइप्स लिख देती हूँ। एपोमिक्सिस के 2 टाइप्स है। एक जो टाइप्स है उस टाइप्स का नाम हो जाएगा स्पोरोफाइटिक। क्या नाम है? स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। और सेकंड हो जाएगा इसका, एक तो आपको ध्यान में रखे लोगे आप लोग। चलिए फिर उस पहले अपन क्या देखते हैं? स्पोरोफाइटिक देखते हैं कि स्पोरोफाइटिक। और दूसरा क्या हो जाएगा? गैमेटोफाइटिक। नाम से पता चल रहा है स्पोरोफाइटिक किस फॉर्म में होंगे? डिप्लोइड फॉर्म में। एक होता है गैमेटोफाइटिक, यानी गैमिट्स तो बन गए। चलिए अब फर्स्ट लेते हैं स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक के नाम से पता चल रहा है कौन सी फॉर्म है ये? डिप्लोइड फॉर्म होती है। यानी कि इसका अपन डायरेक्ट मीन्स ये बताएंगे कि डेवलप द एम्ब्रियो फ्रॉम द न्यूसिलस एंड इंटेग्यूमेंट। देखिए ओव्यूल है, वापस एक बार पूरी प्रोसेस समझिए। ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स के अंदर न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस के बीच में क्या होता है? एम्ब्रियो सेक होता है। जो एम्ब्रियो सेक है उसके अंदर एंटीपोडल सेल्स हैपेलोइड है, एग सेल्स हैपेलोइड है, साइनगिड सेल्स हैपेलोइड है और सेंट्रल सेल्स डिपेलोइड होती है। इसके चारों तरफ क्या होता है? न्यूसिलस।
न्यूसिलस के चारों तरफ क्या होती है, इंटेग्यूमेंट। तो न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट, ओव्यूल्स में न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट की जो सेल्स होती है वो किस फॉर्म में होती है, डिपेलोइड फॉर्म में होती है। तो स्पोरो नाम से पता चल रहा है स्पोरोफाइटिक, कि स्पोरोफाइटिक में क्या होगा, न्यूसिलस इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो का डेवलप होगा। तो फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के, विदाउट मियोसिस डिवीजन के कोई भी डिपेलोइड सेल्स है, न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट की डिपेलोइड सेल्स अगर एम्ब्रियो को प्रोड्यूस कर रही है तब उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक बोलते हैं। यानी एम्ब्रियो प्रोड्यूस बाय द न्यूसिलस एंड इंटेग्यूमेंट सेल्स इज नॉन एज द स्पोरोफाइटिक। दिस इज नॉन एज द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसका नाम क्या है, एडवेंटिव एम्ब्रियो। एम्ब्रियो सेक से तो बना ही नहीं है, किसी अदर से बना है। तो अदर से अगर कोई प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पर अपन वर्ड यूज लेते हैं एडवेंटिव या एडवेंसियस। तो यहाँ एम्ब्रियो सेक से एम्ब्रियो ना बन करके न्यूसिलस इंटेग्यूमेंट से फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोला जाता है। क्या बोलेंगे, एडवेंटिव, और विदाउट मियोसिस और विदाउट फर्टिलाइजेशन के। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब उसके बाद में अपन करते हैं गैमेटोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक, गैमिट, गैमेटोफाइटिक का क्या मतलब, गैमिट और गैमिट्स यानी हैपेलॉइड। अब देखिए हैपेलॉइड कौन सी फॉर्म, ये तो एम्ब्रियो सेक में मिलेगी भी हैपेलॉइड फॉर्म, तो है ना। एम्ब्रियो सेक के अंदर एग सेल्स, साइनगिड सेल्स, एंटीपोडल सेल्स और ये रही सेंट्रल सेल्स, डिपेलोइड फॉर्म है। देखिए तो गैमेटोफाइट के अंदर क्या होता है कि एम्ब्रियो का डेवलप है ना, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से हो जाए, अनफर्टिलाइज्ड एग। क्लियर हो गया। तो अनफर्टिलाइज्ड एग है तो फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है ना। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी अनफर्टिलाइज्ड एग है, वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा। इस टाइप का एम्ब्रियो कैसा होगा, हैपेलॉइड होगा। भाई अनफर्टिलाइज सेल कैसी, हैपेलॉइड है, एन है, ठीक है। तो इससे बनने वाला एम्ब्रियो भी कैसा होगा, एन हो जाएगा। अगर अनफर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या, यानी ध्यान में रखिएगा एम्ब्रियो भी हैपेलॉइड होगा, तो उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। The embryo, haploid embryo developed by the unfertilized egg, the process is known as the parthenogenesis। गैमेटोफाइट किस टाइप का गैमेटोफाइट हो जाएगा, ये पार्थेनोजेनेसिस टाइप का। क्यों, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ना, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन को अपन क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोला जाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है तो पार्थेनो कार्पिक फ्रूट बन जाता है। तो अनफर्टिलाइज्ड है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के हैपेलॉइड एम्ब्रियो बन जाता है, उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस बोला जाता है। फिर उसके बाद में देखिए एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटीपोडल और साइनगिड सेल्स, एंटीपोडल और साइनगिड सेल्स ये भी कैसी होती है, हैपेलॉइड होती है। तो अगर एंटीपोडल और साइनगिड सेल से हैपेलॉइड एम्ब्रियो का प्रोडक्शन हो रहा है तब उसको बोला जाता है एपोगेमी। ये इंपॉर्टेंट है, एपोगेमी, एपोगेमी की एपोगेमी किसको बोला जाता है, हैपेलॉइड एम्ब्रियो प्रोड्यूस्ड बाय द हैपेलॉइड एंटीपोडल एंड साइनगेमी सेल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज द एपोगेमी। इज नो यानी कि हैपेलॉइड एम्ब्रियो प्रोड्यूस्ड बाय द हैपेलॉइड एंटीपोडल एंड साइनगिड सेल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोगेमी। क्लियर हो गई आपके बात इतनी। देखिए एक बार वापस से बता देती हूँ, गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइट यानी अपन एपोमिक्सिस का सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस के अंदर एम्ब्रियो से की हैपेलॉइड सेल इन्वॉल्व होती है।
अगर गैमेटोफाइटिक अनफर्टिलाइज्ड एग से हो रहा है, यानी एम्ब्रियो अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रहा है, तो वो एम्ब्रियो कैसा बनेगा? हैपेलॉइड एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि ये सेल ही कैसी है? हैपेलॉइड है। तो इससे बनने वाला एम्ब्रियो भी क्या होगा? हैपेलॉइड, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है। फर्टिलाइजेशन हो जाता तो डिपेलॉइड बन जाता। इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अगर एम्ब्रियो से की अदर सेल्स से एंटीपोडल सेल्स, साइनगिड सेल से हैपेलॉइड एम्ब्रियो बन रहा है, तब उसको बोलते हैं एपोगेमी। क्या बोला जाता है? एपो। तो आप एपोगेमी में इंपॉर्टेंट पॉइंट चलता है कि द हैपेलॉइड एम्ब्रियो प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीपोडल एंड साइनगिड सेल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज द एपोगेमी। एपोगेमी इज ए प्रोसेस ऑफ द एपोमिक्सिस, क्योंकि एपोमिक्सिस में भी क्या बताया था? विदाउट मियोसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का डेवलप होना भी क्या होता है? एपोमिक्सिस होता है। उसके आगे की जो एपोमिक्सिस है, इसकी जो डेफिनेशन है पंचानन माहेश्वरी ने दी थी। अब पंचानन माहेश्वरी कौन है? फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन होते हैं? पंचानन माहेश्वरी। तो पंचानन माहेश्वरी ने एपोमिक्सिस के, एक तो था नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट। पंचानन माहेश्वरी के अकॉर्डिंग नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, और एक हो जाएगा एक तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, एक है रिकरेंट एपोमिक्सिस। किसके अकॉर्डिंग? पंचानन माहेश्वरी के अकॉर्डिंग है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और रिकरेंट एपोमिक्सिस। अपन बात करते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस की। देखिए, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल्स है, मेगास्पोर इसमें पहले इसकी बात करते हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल से आपको पता है क्या बनते हैं? मेगास्पोर बनते हैं। क्या बनेंगे? मेगास्पोर। ये होती है मदर है तो डिपेलॉइड होगी, इससे क्या बनेंगे? मेगास्पोर बनेंगे। मियोसिस डिवीजन से तो हैपेलॉइड। मेगास्पोर है वो हैपेलॉइड एम्ब्रियो सेक का प्रोडक्शन कर लेंगे। मेगास्पोर से क्या बनेगा? एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो एम्ब्रियो सेक है, ठीक है, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर नॉन रिकरेंट में बात करें तो एम्ब्रियो सेक के अंदर जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? हैपेलॉइड एम्ब्रियो बनेगा। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हैपेलॉइड पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। ये बात किसमें बात की थी? नॉन रिकरेंट। इन द नॉन रिकरेंट मेगास्पोर, हैपेलॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस्ड बाय द मेगास्पोर मदर सेल्स बाय द मियोसिस डिविजन। द मेगास्पोर develop to the embryo sac. In the embryo sac, unfertilized egg produce the haploid embryo without fertilizations. The process is known as the haploid parthenogenesis. ये बात पंचानन माहेश्वरी ने कही थी नॉन रिकरेंट के। तो बात गैमेटोफाइटिक वाली आ गई वापस से। भी घुमा फिरा के बात तो वही देनी है कि वहां पर भी क्या था? अनफर्टिलाइज्ड एग था और उससे क्या बन रहा था? एम्ब्रियो बन रहा था। यहाँ पर भी अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है। ठीक है, नॉन रिकरेंट के अंदर पंचानन माहेश्वरी ने क्या कहा था कि अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, वो हैपेलॉइड है। लेकिन एक साइंटिस्ट और थे, जोरेन्सेंस। कौन थे? जोरेन्सेंस थे। जोरेन्सेंस ने 1928 में ये कहा था कि एम्ब्रियो सेक के अंदर कोई भी हैपेलॉइड सेल्स हो सकती है, यानी कि एग के अलावा, ठीक है, कोई भी हैपेलॉइड सेल जैसे साइनगिड सेल्स,
ठीक है, एंटीपोडल सेल्स होती है। अगर उससे क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, हैप्लोइड एम्ब्रियो बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एपोगेमी बोलते हैं। तो इन्होंने भी पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी की, बस यहाँ पे एपोगेमी किसने दे दिया था, जोरेनसेंस ने दे दिया था। एपोगेमी का मीन्स मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटीपोडल और सैनगिड सेल से हैप्लोइड जो एम्ब्रियो बनता है। फिर अपन बात करते हैं रिकरेंट एपो, ये तो नॉन रिकरेंट समझ में आ गया ना आप लोगों के सभी के। अपन बात करते हैं रिकरेंट एपोमिक्स, पंचानन महेश्वरी के अकॉर्डिंग। रिकरेंट किसके अकॉर्डिंग है, पंचानन महेश्वरी के अकॉर्डिंग है। टॉप सेकंड क्या रहेगा, रिकरेंट, RENT, रिकरेंट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रिकरेंट की। और आपको पता है लास्ट में क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इससे, और सभी स्टूडेंट्स आंसर भी देंगे। कुछ स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, तो ऐसे लापरवाही मत किया करो। रिकरेंट के अंदर क्या होगा कि देखिए, ये भी एक क्या है, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस ही है। क्या है ये, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस ही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मियोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता। क्या नहीं होता, मियोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं होने की वजह से फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर पेरेंटल या मेटरनल प्लांट्स के हो जाते हैं। ऊपर वाला नॉन रिकरेंट था, उसमें तो हैप्लोइड फॉर्म बन गई थी। ठीक है, नॉन रिकरेंट के अंदर तो पहले क्या बनता है, एम्ब्रियो सेक बनता है, और एम्ब्रियो सेक बनने के बाद में रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन रिकरेंट के अंदर क्या हो रहा है कि जो एम्ब्रियो सेक बना है ना, जो एम्ब्रियो सेक बना है, यानी कि जब मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बन रहे थे, तो उस समय क्या हो रहा था कि मियोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से जो मेगा स्पोर है वो डिपेलोइड ही बन जाते हैं। मेगा स्पोर डिपेलोइड बन जाएंगे तो एम्ब्रियो सेक की लगभग के सेल्स कैसी बन जाएगी, डिपेलोइड बन जाएगी। आगे ना, यानी कि इनकम्प्लीट मियोसिस डिवीजन होने से फीमेल गैमेटोफाइट्स में क्रोमोसोम्स के नंबर जर्म सेल्स के इक्वल या जर्म प्लांट्स के सिमिलर ही हो जाते हैं। इसमें एक तो है जनरेटिव एपोस्पोरी, जनरेटिव GENER, जनरेटिव एपोस्पोरी। ठीक है, रिकरेंट में एक क्या है, रिकरेंट किसको बोलेंगे कि द फीमेल गैमेटोफाइट हैज द सिमिलर क्रोमोसोम नंबर्स द पेरेंटल सेल्स बाय द इनकम्प्लीट मियोसिस डिवीजन, बाय द इनकम्प्लीट मियोसिस डिवीजन हुआ, यानी कि मेगा स्पोर जो बन रहे थे वहां पे मियोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से फीमेल गैमेटोफाइट कैसा हो गया, डिपेलोइड हो गया। अब इसमें फर्स्ट क्या है, जनरेटिव एपोस्पोरी। इसमें क्या होगा कि जो एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट है वो आर्कीस्पोरियल सेल से हो जाता है, यानी कि फीमेल यानी एम्ब्रियो जो सेक है वो मेगा स्पोर से ना बन के आर्कीस्पोरियल सेल से बन जाता है। अब आर्कीस्पोरियल सेल्स आपको याद होनी चाहिए कि न्यूसिलस की कोई भी डिपेलोइड सेल्स वो अपने साइज को इंक्रीज कर लेती है, उसको आर्कीस्पोरियल सेल्स बोलते हैं। आर्कीस्पोरियल जो सेल्स है उसके अंदर डिवीजन से 2 सेल्स बनती है, प्राइमरी पेरेंटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल्स होती है बिहेव टू द मेगा स्पोर मदर सेल्स, जिसमें मियोसिस डिवीजन होगा, मेगा स्पोर बनेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट किससे हो जाता है, आर्कीस्पोरियल सेल से हो जाता है। आर्कीस्पोरियल सेल्स कैसी होती है, डिपेलोइड होती है, तो बनने वाला एम्ब्रियो भी कैसा होगा, डिपेलोइड फॉर्म में ही बनेगा। चलिए फिर एक है इसमें सोमेटिक एपोस्पोरी, ये तो था जनरेटिव एपोस्पोरी, यानी है तो डिपेलोइड ही लेकिन कोई
जीन से यानी कि जर्म सेल से रिलेटेड हो गया। तो आर्कीस्पोरियल जो सेल्स होती है वो एक टाइप की कौन सी सेल्स की तरह बिहेव करती है, जर्म सेल्स की तरह बिहेव करती है। क्यों करती है? क्योंकि आगे जाके इसमें प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनेगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होगी, वो मेगा स्पोर मदर सेल्स बनाएगी, और मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, मेगा स्पोर बनेंगे। तो ये किसकी जगह काम में आ रही है, जर्म सेल्स की जगह काम में आ रही है। एक होता है सोमेटिक एपोस्पोरी। तो सोमेटिक एपोस्पोरी के अंदर क्या होगा कि न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट हमेशा डिपेलोइड होते हैं। तो डिपेलोइड एम्ब्रियो प्रोड्यूस बाय द न्यूसिलस एंड द इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, इज नॉन एज द सोमेटिक एपोस्पोरी। क्या बोलेंगे, सोमेटिक एपोस्पोरी बोला जाता है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी शायद। रिकरंट में आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें मियोसिस डिवीजन इनकम्प्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो सेक है ना उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर अपने पेरेंटल प्लांट के सेम है। जैसे पेरेंटल प्लांट अगर डिपेलोइड है तो एम्ब्रियो सेक भी क्या बनेगा, डिपेलोइड ही बनेगा। पेरेंटल प्लांट अगर हैपेलोइड है तो एम्ब्रियो सेक भी क्या बनेगा, इसके अंदर हैपेलोइड ही बनेगा। इसमें एक तो था जनरेटिव एपोस्पोरी, तो एम्ब्रियो सेक किससे बना है, आर्कीस्पोरियल से बना है। तो इसीलिए आर्कीस्पोरियल से एम्ब्रियो सेक बना है। तो ये एम्ब्रियो सेक कैसा है, डिपेलोइड एम्ब्रियो सेक है। और डिपेलोइड एम्ब्रियो सेक से जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी कैसा बनेगा, डिपेलोइड फॉर्म का बनेगा। सोमेटिक के अंदर क्या हो, कोई भी न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट है वो अगर एम्ब्रियो सेक का प्रोडक्शन करे और वो एम्ब्रियो सेक फिर एम्ब्रियो बनाता है तो वो कौन सा हो जाएगा, डिपेलोइड फॉर्म के अंदर हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों के इतना। यानी एम्ब्रियो यहाँ सोमेटिक में एम्ब्रियो सेक किससे बना है, न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट से बना है, और यहाँ एम्ब्रियो सेक किससे बना है, आर्कीस्पोरियल सेल से बना है। चलिए नेक्स्ट अपन बात देखिए एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। किसकी स्टडी करेंगे, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मतलब तो आपको वापस से वही बात आ गई, क्योंकि एम्ब्रियो सेक जो होगा यानी किसी की एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम द एनी डिपेलोइड सेल्स आउट ऑफ द एम्ब्रियो सेक, एडवेंटिव ठीक है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का क्या मतलब होता है कि जो डिपेलोइड इसके अंदर क्या होगा कि न्यूसिलस, सीधी सी बात है, न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट है ना उससे एम्ब्रियो बन जाएगा। तो किस टाइप का एम्ब्रियो बनेगा, डिपेलोइड एम्ब्रियो बनेगा। द एम्ब्रियो डेवलप्ड द डिपेलोइड सेल्स आउट ऑफ द एम्ब्रियो सेक, न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट। अगर न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट से डिपेलोइड एम्ब्रियो बनता है तो वो किस में लेते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में लेते हैं। फिर है वेजिटेटिव, क्या आ जाएगा, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस विदाउट फर्टिलाइजेशन के। तो वेजिटेटिव्स के अंदर अपन बताएंगे कि जैसे प्लांट्स के कोई भी फ्लोर है, फ्लोर की जगह क्या बन जाए, बुलबिल्स बन जाए, प्रोप्यूग्यूल्स। प्रोप्यूग्यूल्स पता है ना, यानी कि वो वेजिटेटिव पार्ट जो रिप्रोडक्शन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रोप्यूग्यूल्स। तो किसी भी प्रोप्यू यानी स्टेम, रूट, लीव्स है वो रिप्रोडक्शन करवा दे, बुलबिल से रिप्रोडक्शन हो जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि जो फ्लोर्स होंगे, फ्लोर के स्थान पर बुलबिल्स, प्रोप्यूग्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये बाद में क्या बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, तो इस जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको पता है एगेव है, ओनियन है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला यही है। चलिए इतनी बात आप सबके क्लियर है, हो चुकी। अब अपन बात करेंगे एपोमिक्सिस के इम्पोर्टेंस। इसके क्या इम्पोर्टेंस है, एपोमिक्सिस पता है ना किसको बोलते हैं, यानी एम्ब्रियो डेवलप्ड विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन इज नोन एज द एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के अंदर
अगर अनफर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो बन रहा है तो वो हैप्लोइड होगा, पार्थेनोजेनेसिस है। अगर एंटीपोडल और साइनगिड सेल्स है, ये दोनों भी हैप्लोइड, अगर यहाँ से एम्ब्रियो बनेगा तो वो भी हैप्लोइड होगा। इसको क्या बोलेंगे, क्या नाम बताया था मैंने आपका, एपोगेमी। चलिए अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। तो इम्पोर्टेंस के अंदर देखिए अपन बताते हैं कि एपोमिक्सिस के अंदर मियोसिस डिवीजन नहीं होता ना, तो इसकी वजह से क्रोमोसोम्स के जो नंबर है वो वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन सेम रहते हैं। क्रोमोसोम नंबर आर द सेम द वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। जैसे देखिए अगर अनफर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो बन रहा है तो बाय द वे मान लीजिए एम्ब्रियो अनफर्टिलाइज्ड एन है, तो इससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी क्या बनेगा, एन ही बनेगा, है ना। अगर न्यूसिलस से हो रहा है, न्यूसिलस 2n है, तो इससे बनने वाला एम्ब्रियो भी क्या बनेगा, 2n ही बनेगा। तो क्रोमोसोम्स के नंबर वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन सिमिलर रहते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स में रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस नहीं होती है, क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता है, जिसकी वजह से जो करैक्टर्स मैटरनल और पैटर्नल प्लांट्स में होते हैं वही करैक्टर्स किस में आ जाते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं। So the characters are stable in the one generation to the another generation through the apomixis. The characters are stable one generation to the another generations. फिर अपन बताते हैं कि एपोमिक्सिस की प्रोसेस के अंदर जो भी सीड बनते हैं या प्लांट्स बनते हैं वो अपने पेरेंटल प्लांट्स के सिमिलर होंगे, इसीलिए वहां पे क्या वर्ड यूज किया जाएगा, क्लोन। ये तो आपको ही पता है, मोर्फोलॉजिकली जेनेटिकली आर सिमिलर, सो द वर्ड यूज द क्लोन, यानी सेम होंगे बिल्कुल। फिर उसके अंदर नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि इसके अंदर जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं ना, तो फ्रूट प्लांट्स के अंदर जो करैक्टर्स होते हैं, यानी फ्रूट प्लांट्स को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए भी एपोमिक्सिस इंपॉर्टेंट होती है। एपोमिक्सिस इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिजर्व द करैक्टर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम्स। एपोमिक्सिस इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिजर्व द करैक्टर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम्स, यानी लंबे समय तक करैक्टर्स को क्या रखा जा सकता है, प्रिजर्व भी रखा जा सकता है। फिर ये होता है कि इस रिप्रोडक्शन से क्या हुआ, जो हाइब्रिड सीड होते हैं, हाइब्रिड सीड को इजिली से ऑब्टेन किया जा सकता है। स्पेसिफिक जो करैक्टर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय होने से भी रोका जा सकता है। टू स्टॉप द डिस्ट्रॉय द स्पेसिफिक करैक्टर्स, it is very important for the obtain the hybrid plants through the apomixis। क्लियर हो गया यहाँ तक, एपोमिक्सिस तक। चलिए अब सेकंड स्पेसिफिक मेथड्स की बात करते हैं अपन। एगेमोस्पर्मी जो बोर्ड के अंदर पूछा गया है, क्या है, एगेमोस्पर्मी, एगेमोस्पर्मी, ठीक है, एगेमोस्पर्मी 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी तक आपके इस सिलेबस के 2 पेपर हो चुके हैं, 2019, 2020, अब आपका हो जाएगा 2021 के अंदर। तो टॉपिक क्या है, ये पूछा गया था और फर्स्ट क्वेश्चन ही था, क्योंकि आपको पता है इस यूनिट में से 1+3 की आती है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था 2019 में। एगेमोस्पर्मी क्या होता है, तो एगेमोस्पर्मी का मतलब ये होता है कि इसमें सीड बनेंगे। एपोमिक्सिस में तो एम्ब्रियो बन रहा था, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के, और इसके अंदर क्या होगा कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के क्या बन जाए, यानी फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। आपको सीधी सीधी बात, क्योंकि 1 नंबर का आता है तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, यानी फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एगेमोस्पर्मी। अब ये होता कैसे, वो थोड़ा आपको डेफिनेशन इतनी ध्यान रख लेना आप तो, कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बाकी आपको ज्यादा इसमें ध्यान में नहीं रखना है। अब इस प्रोसेस में देखिए होता क्या है,
कि कुछ प्लांट्स के अंदर सीड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बन पाते। अब उनके अंदर जो सीड का फॉर्मेशन है ओव्यूल्स के किसी भी डिपेलोइड सेल से या फिर डिपेलोइड एम्ब्रियो सेक से, है ना। अब एक थोड़ा सा मैं इसको डीपली ले जाती हूँ आपको समझाने के लिए। एक तो देखिए एम्ब्रियो, भाई ओव्यूल है, क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सेक होता है। एम्ब्रियो सेक, ठीक है। एम्ब्रियो जो सेक है इसके अंदर क्या है, एंटीपोडल सेल्स, साइनगिड सेल्स, एग सेल्स, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स, साइनगिड सेल्स, एग सेल्स, ये सभी प्रेजेंट होती है। आगे आपके पास में एक इसके अंदर क्या होता है, डिपेलोइड भी होता है। क्या होता है, डिपेलोइड भी होता है। अब अपन और बात करते हैं थोड़ा सा। एम्ब्रियो सेक अगर आर्कीस्पोरियल सेल से बना है तो भी डिपेलोइड फॉर्म में होगा। न्यूसीलस और इंटेग्यूमेंट से अगर बना है तो भी डिपेलोइड फॉर्म होगा। पीछे अपन रिकरंट के अंदर ये बात देख के आए हैं कि अगर आर्कीस्पोरियल सेल से एम्ब्रियो सेक बना है तो डिपेलोइड होगा, है ना। और अगर न्यूसीलस और इंटेग्यूमेंट एम्ब्रियो सेक बनाती है तो डिपेलोइड फॉर्म में होगा। अगर एम्ब्रियो सेक मेगास्पोर से बना है तब कैसा होता है, हेपेलोइड फॉर्म में होता है। इतनी बात आपकी माइंड में क्लियर होगी। तो अब देखिए अपन इसके अंदर बताएंगे कि सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल्स के किसी भी डिपेलोइड सेल्स यानी ओव्यूल्स की किसी भी डिपे यानी इंटेग्यूमेंट से भी हो सकता है, न्यूसीलस से भी हो सकता है, या फिर अबनॉर्मल डिपेलोइड एम्ब्रियो सेक के किसी भी सेल से। यानी कि एक तो ओव्यूल्स जो होगा, ओव्यूल्स की डिपेलोइड सेल से क्या बन जाए, सीड बन जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन के, या फिर अब नॉर्मल डिपेलोइड एम्ब्रियो सेक, अब नॉर्मल डिपेलोइड एम्ब्रियो सेक में विदाउट फर्टिलाइजेशन के क्या बन जाए, सीड बन जाते हैं। तब उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एगेमोस्पर्मी, यानी फॉर्मेशन ऑफ द सीड विदाउट द फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस इज नोन एज द एगेमोस्पर्मी। The seeds are produced the any cells of the ovules, ठीक है, and the seed are produced the abnormal diploid embryo sac. The process is known as the agemospermy. अब ये जो सीड्स होंगे ये डिपेलोइड होंगे, ठीक है। इसके जो जीन होंगे वो मैटरनल के जैसे ही होंगे, सिमिलर होंगे। इसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी से रिलेटेड ही माना जाता है। एडवेंटिव एम्ब्रियो तो न्यूसीलस इंटेग्यूमेंट हो गया ना, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के ही सिमिलर इसको माना जाता है। तो आज हम लोगों ने स्पेशल मेथड्स के अंदर एक स्पेशल मेथड तो क्या की थी, एपोमिक्सिस, और सेकंड क्या की है, एगेमोस्पर्मी, ठीक है। चलिए ये बस अभी अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना ही चैप्टर है आपका। अगर हम लोग क्लास के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं ऑफलाइन के अंदर तो ऑब्वियसली एक दिन में ही खत्म हो जाता है ये चैप्टर, इतना श्योर है। पर चलिए ऑनलाइन करें तो ज्यादा लंबा करेंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाती है आप लोगों के। इसीलिए आज का जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मीन्स ऑफ, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप फटाफट। What means of, कर लिया क्या नोट इतना? What means of एपोगेमी, What means of एपोगेमी, एक तो है ये क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चंस आप कीजिए What means of एपोमिक्सिस, क्या है एपोमिक्सिस। ये दो क्वेश्चंस है आपको जिसके आंसर विथ द नेम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर सेंड करने होंगे और सभी स्टूडेंट सेंड किया करो आंसर। इससे क्या आपको पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।